रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का बेसिक हमने डिस्कस किया था। उसमें एक दो रिएक्शंस हमें डिस्कस करनी है और हमने एसिडिक नेचर को भी डिस्कस किया था। एसिडिक नेचर में थोड़ी सी वहां पे थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको भी आज रेक्टिफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, लेट अस स्टार्ट इट। तो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन्स। इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली हम ई पॉजिटिव से भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन्स। तो बेसिकली कल मैंने आपको बताया था अल्काइन्स के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला अल्काइन है, आई हैव दिस अल्काइन, ये मेरे पास अल्काइन है और इस अल्काइन को मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करूंगा, मतलब ई पॉजिटिव ऐड करूंगा। ई पॉजिटिव बोलिए तो एच पॉजिटिव ऐड करूंगा, कोई भी पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी ऐड करूंगा। तो कैसे ये पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी ऐड होगी? बिकॉज दिस पाई बॉन्ड जो है इट्स इलेक्ट्रॉन रिच, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, मतलब हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी दिस। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। नाउ दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ना दिस इज द केस ऑफ अल्काइन, अगर हमारे पास अल्काइन होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास अल्कीन होगा, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करूंगा। मॉर्कुनिकॉफ अप्लाई करेंगे। मॉर्कुनिकॉफ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन एटम्स, दैट्स व्हाई इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, बिकॉज इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई नहीं है। अब इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक, मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो बेसिकली यहाँ से जो इंटरमीडिएट आएगा दैट विल बी आर सी एच सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज इंटरमीडिएट एंड दिस इज इंटरमीडिएट, ये भी मेरा इंटरमीडिएट है, दिस इज ऑल्सो इंटरमीडिएट। तो आपको बताना है दोनों के केस में मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, मतलब इन केस ऑफ अल्काइन एंड इन केस ऑफ अल्कीन। तो आपको बताना है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन किस में ज्यादा होगी, अल्कीन में या अल्काइन में। तो कहां से मालूम करेंगे? हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट? हाउ कैन वी डिटरमाइन किस में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगी? तो विल डिटरमाइन दैट बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट, and we will determine stability of this intermediate. जहां इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। ना देखो यहाँ पे आपका कार्बन जो है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और यहाँ पे इस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, isn't it? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, isn't it? मतलब अगर ये sp2 है तो इसमें s करेक्टर कितना है? 33%। अगर ये sp3 है इसमें s करेक्टर 25% है। मतलब ये जो कार्बन है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस रूल्स क्या होता है, जो हमारी पॉजिटिव चार्ज होते हैं दैट शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, isn't it? तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल होती है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मैं कहूंगा ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। मतलब ये वाला इंटरमीडिएट जो है इट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस इंटरमीडिएट। अगर अल्कीन से जो इंटरमीडिएट बना वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू अल्काइन से जो इंटरमीडिएट बना, तो मैं कहूंगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in alkenes is higher than that of in alkynes, क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई? सब बच्चे, हाँ वेरी गुड। तो मतलब आपको याद है। सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई, रेट किसमें ज्यादा हो? सब बच्चे जल्दी से बोलो ये बात क्लियर हो गई, रेट किसमें ज्यादा होगी? कैसे हम कहेंगे कि अल्कीन में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ अल्काइन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई, अल्कीन में ज्यादा होगी, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है दैट्स मोर स्टेबल। व्हाई मोर स्टेबल? बिकॉज यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट पॉजिटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव।
ना अब हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे। बेसिकली नंबर फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद हैलोजेंस। एडिशन मैं लिखूंगा मोर अप्रोप्रिएटली एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब X2, X2 मतलब FCl2, X2 मतलब Br2, मैं इनको ऐड करूंगा। तो मेरे पास अल्काइन है, आई हैव अल्काइन, आई विल ऐड हैलोजन टू इट। मेरे पास अल्काइन है, इसको मैं हैलोजन ऐड करूंगा। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ अल्काइन है। ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मेरा अल्काइन, तो इसको मैं हैलोजन ऐड करूंगा। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल क्लोरीन ऐड करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। now what is FeCl3? it's a Lewis acid, it is Lewis acid. why it's a Lewis acid? because it's electron deficient। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मुझे डिटरमाइन करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेप जो होता है, स्टेप फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आपका जो FeCl3 है इट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब बेसिकली इसमें वैकेंट pz ऑर्बिटल है। इट विल रिएक्ट विद क्लोरीन। तो व्हाट विल हैपन, ये जो क्लोरीन है इट विल ब्रेक हेटेरोलिटिकली एंड इट विल अटैक दिस एम्प्टी ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बिकम Cl-, एम्प्टी ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, मतलब ये वाला क्लोरीन Cl+ बनेगा। मतलब यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, Cl+ प्लस हमारे पास FeCl4- बन गया, isn't it? Now in the next step what will happen in step second? स्टेप सेकंड में क्या होगा, आपका ये जो अल्काइन है इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा इस पे। फर्स्ट स्टेप वाज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन पे अटैक करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो इस कार्बन के पास अटैक करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया तो आपका बन गया RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हेलोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ना देखो जहां भी आपका हेलोजन होगा, हेलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इजंट इट? तो इसका मैं एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। इज रेजोनेंस पॉसिबल ओवर हियर? क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? यस, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, डायरेक्टली मैं यहाँ से यहाँ पे अटैक करूंगा, मैं एक और टाइप ऑफ इंटरमीडिएट बनाऊंगा, लोन पेयर का इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कराऊंगा। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी दिस। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे दिस। नाउ लोन पेयर ने अटैक किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताइए ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, दिस इज स्ट्रक्चर सेकंड, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल? दो में से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इन दो में से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो कैसे देखेंगे, रेजोनेंस रूल से। वेरी गुड, स्ट्रक्चर सेकंड। तो रेजोनेंस रूल से बेसिकली पहला रूल लगाएंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो मैं कहूंगा जब ये रिएक्शन होती है दिस इज द इंटरमीडिएट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लोप्रोपेन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट बनता है। तो अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में ये जो मेरा इंटरमीडिएट बन गया, ये इंटरमीडिएट जो मेरा बन गया, इस इंटरमीडिएट को अटैक करेगा हमारा Cl-। तो Cl- कहां से आएगा, Cl- आपका यहां से आएगा, Cl- अटैक करेगा। Cl- क्या नीचे से अटैक कर सकता है? नहीं, बिकॉज नीचे का साइड यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है। तो Cl- कहां से अटैक करेगा, ऊपर वाले साइड से अटैक करेगा। अगर इसने ऊपर वाले साइड से अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब आपका डाई हेलो डेरिवेटिव बन गया, कार्बन पे क्लोरीन, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन। क्या यही मैकेनिज्म इस पाई बॉन्ड से हो सकता है? क्या यही मैकेनिज्म इस पाई बॉन्ड से हो सकता है? तो देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेरी जगह खाली है, आई विल यूज दिस। तो स्टेप फोर्थ में क्या होता है, स्टेप फोर्थ में फर्दर रिएक्शन होती है, मतलब सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। ये मेरा कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगेन इट रिएक्ट्स विद Cl2 एंड FeCl3। तो क्या होगा, यहाँ पे एक और क्लोरीन आएगा, यहाँ पे एक और क्लोरीन आएगा, मतलब आपका प्रोडक्ट बनेगा RC, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन, 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 इसको कहते हैं टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे टेट्रा हेलो डेरिवेटिव बनता है, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, जिसमें 4 हेलोजन। किस किस को ये रिएक्शन समझ में आ गई, मतलब ये मैकेनिज्म रिपीट होके टेट्रा 2 और हेलोजन को जुड़ेगा। क्लियर हुआ सबको कैसे ये रिएक्शन होगी?
तो एग्जाम में आ सकता है इंटरमीडिएट क्या है, एग्जाम में आ सकता है प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या है, ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। वाई, अगर लाइट में करेंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर हुआ सबको? ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई होप सब बच्चों को ये रिएक्शन क्लियर हुई होगी। मुझे बोलो सब बच्चों, ये रिएक्शन क्लियर हो गई? सब बच्चे मुझे बोलेंगे ये रिएक्शन क्लियर हो गई। वेरी गुड। ना आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? कल भी दिखाई थी ये रिएक्शन, आप लोग भाग जाते हो फिर। कल भी ये रिएक्शन दिखाई है। तो बेसिकली आप रिवाइज नहीं करते हो, आपने जीओसी नहीं पढ़ी है। जीओसी में इस इंटरमीडिएट या ये इंटरमीडिएट दो में कौन स्टेबल होगा, जीओसी में पढ़ाया रेजोनेंस रूल्स में। तो एक बार फिर पढ़ना रेजोनेंस रूल। तो मुझे बोलो क्लियर हुआ कैसे ये प्रोडक्ट बनता है? अगेन यही स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, addition of halogen acids. Second reaction is addition of halogen acids, addition of halogen acids. हेलोजन एसिड्स किस किस को बोलते हैं? HX, HX बोले तो आपका HCl, HBr, HI, HF, these are halogen acids. तो इनको हम ऐड करेंगे, देखेंगे क्या होगा। जब भी हम HX लेंगे तो HX ब्रेक होके इट विल गिव अस, HX will break, it will give us H plus ion plus X minus ion. तो बेसिकली these are electrophilic addition reaction। तो फर्स्ट स्टेप में आपका H plus ion अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, पढ़ाया है मैंने। तो मैं यहाँ पे अल्काइन लूंगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H। इसको मैं ट्रीट करूंगा विद HX, आई विल ट्रीट इट विद HX। HX बोलिए तो H plus in obtained from HCl। Now what will happen? क्या H प्लस इस कार्बन पे, इस कार्बन को मैं कार्बन A कहूंगा, मुझे बता, आप ये लोग आंसर मुझे बता। इस कार्बन को मैं कार्बन 1 मानूंगा, इसको फॉर एग्जांपल 2 मानूंगा। तो मुझे बता किस कार्बन पे H प्लस का अटैक होगा, कार्बन 1 पे या कार्बन 2 पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। वेरी गुड, किस कार्बन पे अटैक होगा, कार्बन 1 पे या कार्बन 2 पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। H प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगी उस कार्बन को विच इज रिच इन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन को, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपका बनेगा C पॉजिटिव। एक बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड रह गया, तो सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, हमने HX को तोड़ा तो हमारे पास X माइनस भी आ गया, मतलब हमारे पास Cl माइनस है। Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस, दिस इज आवर प्रोडक्ट, इजंट इट? तो नेक्स्ट स्टेप में एक और मॉलिक्यूल ऑफ HX ऐड हो जाएगा, HCl, H प्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम HCl। तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है इट्स अगेन इलेक्ट्रॉन रिच, एक और मार्कोनिकॉफ रूल होगा। तो आप मुझे बताइए ये H प्लस इस कार्बन, लेट मी से दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 1, तो किस कार्बन पे H प्लस अटैक करेगा? जल्दी से बोलो किस कार्बन पे H प्लस अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल? वेरी गुड, वेरी गुड, कार्बन 2 पे, क्योंकि बिकॉज दिस कार्बन इज रिच इन हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये इसको अटैक करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, मतलब जो हमारा बनेगा दैट इज दिस R Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड खत्म, यहाँ पे आप एक दो हाइड्रोजन और एक ये मैं लिखूंगा डायरेक्ट CH3। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, आपका Cl माइनस अगेन आएगा फ्रॉम HCl, तो Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपका बनेगा डाई हेलो डेरिवेटिव, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। सबको मैकेनिज्म समझ में आ गया? सबको मैकेनिज्म समझ में आ गया? तो मुझे बोलो सबको मैकेनिज्म समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एडिंग HI, HBr, HCl एंड HF? दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो ऑर्डर क्या होगा इनका एडिशन का? देखो पहले स्टेप पे H प्लस ऐड होता है,
तो जो जितना जल्दी H प्लस देगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, जो जितना जल्दी H प्लस देगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो कौन H प्लस जल्दी देगा, HI या HF? जिसमें बॉन्ड वीक होगा। तो बॉन्ड किसमें वीक है, ये ट्रैक्टर है, ये साइकिल है। वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जहां पे एक टायर ट्रैक्टर का हो, एक टायर साइकिल का हो, तो ये बॉन्ड वीक होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। HI, वेरी गुड। मतलब ये बात आपको समझ में आ गई, बॉन्ड वीक पे डिपेंड करेगा, किसका वीक बॉन्ड है वो जल्दी HI देगा, इजंट इट? जिसका वीक बॉन्ड वो HI देगा, जिसका वीक बॉन्ड वो HI देगा। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ सब बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल डिस्कस एडिशन ऑफ वाटर। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल डिस्कस एडिशन ऑफ वाटर। Now let me discuss addition of water. Addition of water will also follow Markovnikov rule. तो लिखो एडिशन ऑफ वाटर। आपके सिलेबस में एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ HXC है, एडिशन ऑफ वाटर। तो इट विल आल्सो फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। लिखो यहाँ पे फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। तो बस अगर आपको ये बात पता है, आपको प्रोडक्ट आएगा। इट विल अगेन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। तो आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। यहाँ पे मेरा Me है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे H है। तो इसको मैं वाटर ऐड करूंगा, H प्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। तो मुझे बताओ किस कार्बन पे, लेट दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4, किस कार्बन पे H प्लस जुड़ जाएगा? किस कार्बन पे H प्लस जुड़ जाएगा? कौन से कार्बन पे H प्लस जुड़ जाएगा? वेरी गुड। कौन से कार्बन पे H प्लस जुड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ 1 2 3 4। अब मुझे बोलो किस कार्बन पे H प्लस जुड़ जाएगा? ये जो कार्बन है या ये कार्बन है, इन दो में से किस कार्बन पे H प्लस जुड़ जाएगा? वेरी गुड, कार्बन 1। वाई? बिकॉज इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे कोई नहीं है, ये बेचारा गरीब है, रिच बिकम्स रिचर। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, इजंट इट? अगर ये बॉन्ड टूट गया, मुझे नहीं लगता है ये आपको दिखाई देगा, तो अगर ये बॉन्ड टूट गया तो क्या होगा? अगर ये बॉन्ड टूट गया तो मेरे पास ये वाली स्ट्रक्चर आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इजंट इट? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आपको वाटर पहले ब्रेक होगा। अगर वाटर ब्रेक हुआ, इट गिव्स H प्लस एंड OH माइनस, इजंट इट? तो OH माइनस नेक्स्ट स्टेप में अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे। तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे आपका OH डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर हुआ? मुझे बता, क्या इसमें फर्दर एडिशन ऑफ वाटर हो सकता है? क्या इसमें फर्दर एडिशन ऑफ वाटर हो सकता है? क्या इसमें फर्दर एडिशन ऑफ वाटर हो सकता है? क्या इसमें फर्दर एडिशन ऑफ वाटर हो सकता है? तो मुझे बता, क्या इसमें फर्दर एडिशन ऑफ वाटर हो सकता है? वेरी गुड। मुझे बता, क्या इसमें फर्दर एडिशन ऑफ वाटर हो सकता है? वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल अगेन, मतलब H प्लस, मैं लिखूंगा M रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। H प्लस कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। इस कार्बन पे H प्लस अटैक करेगा। वाई? बिकॉज इट इज रिच इन हाइड्रोजन। तो हमारा जो बन के आएगा दैट इज दिस, यहाँ पे हमारा OH, यहाँ पे बनेगा कार्बन पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन, 1 2 मतलब 3 हाइड्रोजन, इजंट इट? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगेन OH अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे। तो बन के क्या आएगा? दिस विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे आपका, इसको मैं CH3 लिखूंगा। अब यहाँ पे एक बात सोचो, अगर आपके एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं, दैट इज नॉट स्टेबल, दैट इज नॉट स्टेबल।
टू OH ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन इट इज नॉट स्टेबल, तो क्या होगा यहाँ पे H प्लस लॉस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, H प्लस लॉस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, H प्लस लॉस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर? अगर डबल बॉन्ड बन गया तो OH आपका निकल जाएगा, OH इस H प्लस को खा जाएगा, मतलब माइनस टाइम्स वाटर, तो बेसिकली आपका कीटोन बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3, दिस इज द कंपाउंड, दिस इज द प्रोडक्ट। किसको ये बात समझ में आ गई? किसको ये बात समझ में आ गई? दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम दे आर नॉट स्टेबल, तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके कार्बोनिल ग्रुप बनाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके कार्बोनिल ग्रुप बनाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके कार्बोनिल ग्रुप बनाएंगे, मतलब कीटोन बनाएंगे, मतलब कीटोन बनाएंगे। क्लियर? क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये क्लियर हुआ, ये रिएक्शन क्लियर हो गई। सब बच्चे बोलो ये रिएक्शन क्लियर हो गई। अदनान बशीर, अरे यार क्या लेट आते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ये वाली रिएक्शन भी आपकी क्लियर हो गई, isn't it? ये वाली रिएक्शन भी आपकी क्लियर हो गई, isn't it? तो नेक्स्ट चलते हैं एडिशन रिएक्शंस, हमने ऑलमोस्ट खत्म किया, आपको अब एडिशन रिएक्शन आएगी। नेक्स्ट चलते हैं कंबस्शन रिएक्शन। तो बेसिकली हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। कंबस्शन, व्हाट इज कंबस्शन? बर्निंग, कंप्लीट बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कंबस्शन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। कंबस्शन रिएक्शन को जनरल फार्मूला से मैं जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करूंगा। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन? CN H2N -2, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। कोई भी अल्काइन बनाना हो, दिस इज द जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपके पास N का वैल्यू 2 है, तो अल्काइन की फार्मूला क्या बनेगी? C2 H2 into 2, that's 2 into 2 is 4, 4 minus 2 is 2, C2H2, ये आपका पहला अल्काइन होगा जिसको एस्टाइलिन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका N4 है, तो आप लिखोगे C4, H2 into 4, 2 4s are 8 minus 2 6, C4H6, ये भी अल्काइन है, इसको ब्यूटाइन कहेंगे। तो दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करूंगा। तो बैलेंसिंग के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे आप यूज करोगे 3n-1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑक्सीजन, 3n-1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका बनेगा n टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका मिलेगा n-1 टाइम्स वाटर। Whenever combustion takes place, carbon dioxide and water is produced, isn't it? Is it clear? ना देखो यहाँ पे आपको बताना है, अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको बताना है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स और कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन रिक्वायर है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। नाउ सी, मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, मुझे बताना है ऑक्सीजन कितने हैं, मैं लगाऊंगा फार्मूला 3n-1 डिवाइड बाई 2। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन है? 2, तो मैं लिखूंगा 3 into 2, 6 - 1, दैट इज 5, 5/2, दिस इज 5/2। ऑक्सीजन मेरा 5/2 टाइम्स है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? n टाइम्स, n मतलब जितने कार्बन हैं, मतलब 2 टाइम्स। वाटर कितना निकलेगा? n-1, n क्या है यहाँ पे? 2 कार्बन, n-1 इज इक्वल 2 - 1, दैट्स 1, तो वाटर मॉलिक्यूल आपका एक ही बनेगा। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस नीलोफर, वैस बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया वैस, वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट देखो, ये मेरी रिएक्शन है, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करूंगा। मुझे बताना है हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कार्बन मेरे पास 4 है, तो मैं लिखूंगा 3n-1 डिवाइड बाई 2, 3 into 4 12, 12 - 1 11 डिवाइड बाई 2 ऑक्सीजन यूज होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकलेंगे? n टाइम्स, n हमारा 4 है, 4 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कितना बनेगा? n-1, दैट्स 4 - 1, दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। रिएक्शन बैलेंस हो गई, प्लस यहाँ पे हीट निकलेगी, मतलब दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्लियर हुआ ये रिएक्शन? सबको ये रिएक्शन क्लियर हो गई?
मुझे बता सबको ये रिएक्शन क्लियर हो गई? वेरी गुड। उसके बाद आप लास्ट लिखो सेपरेशन ऑफ, वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखो लास्ट में लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइन्स। उसके बाद अल्काइन्स हमारा खत्म होता है, फिर हमारे पास आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स एरोमेटिसिटी। कोई भी बच्चा उस टॉपिक को नहीं छोड़ेगा, प्रॉमिस करो अभी वो नहीं छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं टेस्ट फॉर अल्काइन्स। तो लिखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट फॉर अल्काइन्स, मतलब अगर आप लैब में हो तो आप अल्काइन को कैसे टेस्ट करोगे? टेस्ट फॉर अल्काइन्स, इफ यू आर इन द लैब हाउ विल यू टेस्ट अल्काइन्स? तो अल्काइन्स को आप कैसे टेस्ट करोगे इफ यू आर इन द लैब? Now see how to test alkynes. तो फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट करूंगा, मेरे पास इथेन है, दिस इज एन अल्केन, मेरे पास इथीन है, दिस इज अल्कीन, और मेरे पास इथाइन है, दिस इज अल्काइन, जिसको मैं एस्टाइलिन कहता हूं। ये तीन मेरे पास कंपाउंड्स है, अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन। तो दिस इज अ मिक्सचर, मेरे पास एक मिक्सचर दिया है टीचर ने, जिसमें मेरा अल्केन भी है, अल्कीन भी है, अल्काइन भी है, मतलब इथेन भी है, इथीन भी है और इथाइन भी है। तो मुझे बोल रहा है ये जो मिक्सचर मैंने दिया इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स है। तो मैं क्या करूंगा, इनके टेस्ट करूंगा। फर्स्ट टेस्ट क्या करते हैं, हम इसको पास करते हैं थ्रू कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन Cu2Cl2। दिस इज एमोनेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज एमोनेटेड सोल्यूशन? एमोनेटेड सोल्यूशन मतलब क्या है, मतलब अमोनिया में इस सोल्यूशन को बनाते हैं, अमोनेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, इसको कहते हैं एमोनेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो इससे पास करते हैं, तो इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे दो चीजें मिलती है, इससे मुझे दो चीजें मिलती है। एक मेरा यहां से मिलता है रेड प्रेस्पिरेट, रेड पीपीटी, एक मेरा मिलता है रेड पीपीटी, एक मिलता है गैसियस मिक्सचर, एक मिलता है गैसियस मिक्सचर। तो जो रेड पीपीटी होता है, रेड पीपीटी अल्काइन्स बनाते हैं, इथाइन जो है आपका ये रेड पीपीटी बनाता है विद कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पे मुझे डिटेक्ट होता है कि इसमें इथाइन प्रेजेंट है, इथाइन प्रेजेंट है, बिकॉज इथाइन फॉर्म्स रेड पीपीटी विद कॉपर क्लोराइड। तो बेसिकली रिएक्शन क्या होगी, मेरे पास इथाइन होगा ना, दिस इज इथाइन। तो इसको मैंने ट्रीट किया विद कॉपर क्लोराइड, मतलब Cu2Cl2। इसके साथ ट्रीट करने पे मुझे कंपाउंड मिलता है दैट इज नोन एज, तो ये वाला कंपाउंड मुझे मिलेगा इसके साथ ट्रीट करने से। रेड पीपीटी कैसे मिलेगा, ये मेरा सी है, ट्रिपल बॉन्ड सी। तो मैंने कहा था इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे कॉपर, इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे कॉपर, ट्वाइस HCl निकलेगा, ये मेरा रेड पीपीटी है, रेड पीपीटी, दिस इज रेड पीपीटी। तो इसको अगर मैं KCN सोल्यूशन के साथ ट्रीट करूंगा, KCN, तो यहां से मुझे मिलता है KCN सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब वाटर भी है, तो यहां से मुझे मिलता है अल्काइन, मतलब इथाइन मिलता है, प्लस मेरा कॉपर साइनाइड बनता है। तो ये टेस्ट यहां से होता है। तो अगर आप मिक्सचर को कॉपर क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे, अगर वहां पे रेड पीपीटी बन गया मतलब उसमें अल्काइन है, तो कौन सा अल्काइन है, इथाइन है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें गैसियस मिक्सचर मिला। अब गैसियस मिक्सचर कितने कंपाउंड्स का होगा, दो, एक होगा इथेन का प्लस होगा इथीन का, बिकॉज एक कंपाउंड हमने निकाला। तो यहां से इस मिक्सचर को मैं ट्रीट करूंगा विद कंसेंट्रेटेड H2SO4, कंसेंट्रेटेड H2S, पहले ये रिएक्शन उसके बाद कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से दो बातें निकल के आती है, दो चीजें निकल के आती है, एक इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरा इथेन निकल के आता है, एक इथेन निकल के आता है, दूसरा हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन sulfate, and this ethyl hydrogen sulfate gives ethene, it gives ethene। क्लियर हुआ टेस्ट कैसे करते हैं, क्लियर हुआ टेस्ट कैसे करते हैं? सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ। कभी पूछेंगे टेस्ट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाएगी, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ए कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद, एक कंपाउंड एक्स है इसको हम ट्रीट करते हैं विद अमोनिएटेड कॉपर क्लोराइड, it gives red ppt, it gives red ppt, the compound is ethane, methane, ethane, ethine, ethene। तो मुझे बोलो कौन सा कंपाउंड है, इथाइन है, वेरी गुड, इथाइन है।
दैट्स इथाइन, वेरी गुड। मतलब ये बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हमें बताना है अगर किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, मतलब अनसैचुरेशन का टेस्ट कैसे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। लिखो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब आप कैसे कहोगे कि कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। फर्स्ट, अगर आपके कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेशन होगा, देन दैट डिकलराइजेस ब्रोमीन। तो अगर आप किसी भी कंपाउंड एक्स है, तो इस एक्स में आपको बताना है इस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, आप इसको ट्रीट करोगे विद ब्रोमीन इन सॉल्वेंट CCl4, वाटर नहीं CCl4। तो अगर इसका कलर डिकलराइज होगा, मतलब डिकलराइज होगा, डिकलराइज अगर ये हो गया, देन इसमें अनसैचुरेशन है, देन अनसैचुरेशन, देन अनसैचुरेशन। तो मुझे बताओ, मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 एंड मेरे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इस कंपाउंड को, मानो ये ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, मतलब मेरे पास ए कंपाउंड है प्लस मेरे पास बी कंपाउंड है, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद ब्रोमीन इन CCl4। तो मुझे बता ए और बी वैसे कौन डिकलराइज करेगा ब्रोमीन को, कौन डिकलराइज करेगा? विच वन विल डिकलराइज? बी विल डिकलराइज, बिकॉज बी के केस में हमारे पास डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। वेरी गुड। बी, सर आई कैन नॉट ज्वाइन अगेन। हाँ, अगेन नहीं ज्वाइन करना है, आज अगेन नहीं ज्वाइन करना है, टेंशन मत लो, क्योंकि अल्काइन ऑलमोस्ट फिनिश है, हमने खत्म किया इसको। तो दिस विल शो अनसैचुरेशन। नंबर सेकंड, दे डिकलराइज, अगर हमारे पास 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन होगा, दे डिकलराइज इट, इसका कलर वो डिकलराइज करते हैं, दे डिकलराइज दिस। अगर कलर डिकलर KMnO4 का कलर अगर चेंज हो गया तो हम कहेंगे कंपाउंड में सैचुरेशन, अनसैचुरेशन है। मतलब कोई कंपाउंड एक्स है, इसको मैंने ट्रीट किया विद 1% KMnO4 सोल्यूशन अल्कलाइन, तो अगर KMnO4 सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया तो इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। क्लियर? क्लियर? जल्दी से बोलो क्लियर हुआ। बस यूजेस लिखते हैं फिर। वेरी गुड। तो उसके बाद आप लिखो यूजेस, यूजेस भी इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस में आप लिखो एसिटाइलिन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एसिटाइलिन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग, आर्टिफिशियल रैपनिंग, रंग दवा जिसको कहते हैं हम, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर रंग दवा लगाना है तो एसिटाइलिन लगाते हैं, इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड, जनरल एनेस्थेटिक यूज होता है इन सर्जरी, जनरल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक यूज होता है सर्जरी में, एज जनरल एनेस्थेटिक यूज होता है बिफोर सर्जरी। एज इल्यूमिनेंट यूज होता है, इट इज यूज्ड एज इल्यूमिनेंट। एंड नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट इज इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग, वेल्डिंग एंड कटिंग। तो बेसिकली ये ऑक्सी एस्टाइलिन होता है, ऑक्सी एस्टाइलिन। व्हाट इज ऑक्सी एस्टाइलिन? यहाँ इनके बीच में ऑक्सीजन लगाते हैं। तो दीज आर द यूजेस, ये बात याद रखो। यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है, लेकिन क्लास छोड़ने से पहले आप एक बार यहाँ पे ही बैठना, क्योंकि कल जो मैंने एसिडिक ऑर्डर बताया था उसमें प्लस आई इफेक्ट का जो रोल है, आप वही रोल वहां पे अप्लाई करना। तो बेसिकली मैं उसको एक बार फिर समझाऊंगा आपको। तो वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई मुझे। हो गया ये? इज इट ओवर नाउ? इज इट ओवर नाउ? आई होप इट्स ओवर नाउ। तो बेसिकली मेरे पास ये दो कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और मेरे पास ये कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इन दो में से सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा, विच वन इज मोर एसिडिक? ये ज्यादा एसिडिक होगा, बिकॉज अगर एसिडिक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, H+ देगा, जो मैंने कल बताया था, लेकिन गलत वे से बताया था। H+ निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे H+ निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। तो यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है, इट्स प्लस आई इफेक्ट,
पुलसाई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर आपका पुलसाई इफेक्ट है नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होती है, दैट्स व्हाई इसकी एसिडिक नेचर कम होता है कंपेयर टू दिस। तो ये वहां पे रेक्टिफाई करना आप लोग। तो होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी बहुत ही बड़ा, अपने आप में बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। तो मुझे बता, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? तो मैं यहाँ पे क्लास को स्टॉप करूंगा, बिकॉज हमारा जो हाइड्रोकार्बन है ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रहा है। एक दो लेक्चर्स इसमें है, दैट इज फ्रॉम एरोमेटिसिटी। किसी को कोई क्वेश्चन? खुदा हाफिज। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? वेरी गुड, मतलब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड। लो लेट मी स्टॉप ओवर हियर, मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा इसको। तो